नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आर्डर हम कैसे डाउनलोड करते हैं या अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से कैसे जान सकते हैं या कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। काफ़ी आसान तरीका है, आप भी इसको कर सकते हैं। गूगल पे जाके ई कोर्ट टाइप करके सर्च करिए। सर्च करने के बाद जो इंटरफेस खुल के आएगा वो यहाँ देखिए, जो वेबसाइट खुल के आएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होम डिस्ट्रिक्ट या ई कोर्ट्स होम ई कोर्ट इंडिया सर्विस के नाम से आएगी। जब हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, देखिए। और जो सबसे किनारे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके नीचे देखेंगे तो एक कॉलम दिया हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट योर स्टेट / यूटी। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। आपका मैटर जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से संबंधित है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो मैटर है वो यूनियन टेरिटरी दिल्ली से संबंधित है, तो मैं इसमें दिल्ली जो है, जो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल कर दिल्ली, यहाँ पे मैं दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब स्टेट या यूनियन टेरिटरी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपसे सेम वैसी इसी प्लेस पे देखिए पूछा जा रहा है प्लीज सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट। जिस भी ज़िले से संबंधित आपका मामला है उस ज़िले को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जब आप इसको टच करेंगे तो जिस भी स्टेट को आपने टच किया है उस स्टेट के सभी ज़िले इसमें आ जाएंगे। जैसे मैंने इसमें यूनियन टेरिटरी दिल्ली को सेलेक्ट किया था तो दिल्ली में जितने भी ज़िले हैं इसमें खुल के सामने आ जाएंगे। तो मैं इसको खोल लेता हूं और मुझे साउथ दिल्ली की मैटर की जानकारी लेनी है, तो मैं साउथ दिल्ली को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। जब आप स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ज़िले के ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने उस कोड की इन्फॉर्मेशन आने लगेगी। और जब इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है आपको, तो कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये तो आप सबसे नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ देखिए ई कोर्ट सर्विसेज यहाँ पे दिया गया है। जो पहला ऑप्शन है वो केस स्टेटस का है और दूसरा जो ऑप्शन है वो कोर्ट आर्डर का है। तो मुझे इस वीडियो में कोर्ट आर्डर के बारे में जानना है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने देखिए एक ऑप्शन खुल के आएगा और इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक केस नंबर का, एक पार्टी नेम का, एक कोर्ट नंबर का और एक ऑर्डर डेट का। तो केस नंबर अगर आपको पता है तो केस नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी कोर्ट ऑर्डर को जानने के लिए। अगर केस नंबर आपके पास नहीं है तो पार्टी नेम से आप कर सकते हैं सर्च, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि पार्टी जिस नाम को आप उसमें सबमिट करेंगे तो उस ईयर में जितने भी उस नेम से पार्टियों के केस आए होंगे पूरे केस को आपको चेक करना होगा और चेक करने के बाद ही आपको खोजना होगा कि उसमें आपका कौन सा ऑर्डर है। तो मुझे अपने केस का नंबर पता है तो मैं अपने केस नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूं। जब कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो ऑप्शन आएगा HR, तो इतना तो आपको पता होगा कि आपका जो मैटर है वो चल कहाँ रहा है। अगर आपका मैटर फैमिली कोर्ट में चल रहा है तो चौथे ऑप्शन को आपको प्रेस करना है या सेलेक्ट करना है। अगर आपका मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है या डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट में चल रहा है तो सबसे पहला ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसमें कौन कौन से मामले आते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मामला तो इसमें आएगा ही आएगा। जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मामला है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई मामला चल रहा है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। यानी ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर आपका मामला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा हो, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा हो या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा होगा, इस कंडीशन में आपको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। तो जो कि मेरा मामला है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा है केस टाइप।
केस टाइप पता होना चाहिए आपको कि आपका केस जो है किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी होती है इसमें। तो केस कैटेगरी आपको जानना चाहिए। अगर केस कैटेगरी से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम आप होती है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इस पे अगर आवश्यकता होगी तो वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि इसमें किस कैटेगरी का क्या मतलब होता है। तो मेरा जो केस कैटेगरी है वो क्रिमिनल केस से संबंधित है। तो मेरा जो एक क्रिमिनल केस है, वो क्रिमिनल केस के बाद जो उसका नंबर है वो नंबर सबमिट कर लेता हूँ। नंबर सबमिट करने के बाद जो ईयर है उस ईयर को सबमिट कर लेते हैं, और सबमिट करने के बाद नीचे जो है ना कैप्चा कोड दिया गया है, उस कैप्चा कोड को हमें सबमिट करना होता है। और सबमिट करने के बाद हमें इसको सर्च करना होता है। जब सर्च कर लेंगे तो सर्च करने के बाद हमारे सामने एक डिटेल देखिए खुल के आ गई है। इसमें डिटेल देखेंगे आप, क्रिमिनल केस जो ऑर्डर की डेट है 21/9/21 फिर से 22/12, पूरी एक डिटेल है, फेहरिस्त जितने भी इसमें ऑर्डर हुए हैं, कंप्लीट एक ऑर्डर शीट इसमें दी गई है। जिस भी ऑर्डर को मैं अगर देखना चाहूँ तो उसको मैं देख सकता हूँ। इस केस में जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर को मैं अगर देखना चाह रहा हूँ जो कि अपडेट किए हुए हैं या अपलोड किए गए हैं ऑनलाइन, अगर मैं उसको देखना चाहूँ तो मैं इस के माध्यम से मैं इसको देख सकता हूँ कि क्या ऑर्डर इसमें दिया गया है। तो आप भी इस तरीके से अपने मामले को अगर क्या आपके मामले में कौन सा ऑर्डर चल रहा है, इसकी अगली डेट कब की लगी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है। अगर इसके बाद भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का निवारण जल्द से जल्द कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपको इस चैनल पे कोई न कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।